झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैक बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुरू कर अप्रैल तक रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे झारखंड बोर्ड के बच्चे अब एडमिशन की दौड़ में सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड से पीछे नहीं रहेंगे। दुर्गा पूजा की उमंग पर शुक्रवार की दोपहर तेज हवा के साथ हुई बारिश ने खलल डालने का काम किया। दोपहर में मौसम ने अचानक करवट बदल लिया। दोपहर 1:30 बजे के बाद करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। देखते ही देखते कई इलाकों में सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल और तोरण द्वारा गिरने लगे। 110 फीट ऊंचा भव्य पंडाल तेज हवा की मार नहीं झेल सका और गिर गया। फर्जी ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने का झांसा देकर 44 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी युवक को देवघर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान देवघर निवासी मुकेश औखोरी के 19 वर्षीय पुत्र यशवर्धन कुमार के रूप में हुई। वो मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला है। मौके से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड, खाता, बैंक और केस से जुड़े व्हाट्सएप चैट बरामद किए गए। देवघर एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर गजब कारनामा कर दिखाया। कल बुधवार को एम्स के डॉक्टर ने केवल 15 मिनट में एक बच्चे के गले में फंसे 10 रुपये के सिक्के को बाहर निकाल दिया। बच्चे के गले से सिक्का बाहर निकलने के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चा दुमकी जिले का रहने वाला था। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत मंतू रेलवे स्टेशन के पास जंगल में पुलिस ने छापामारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और लेवी की रकम बरामद की है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में रुपेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विनोद कुमार, गंजू बादल, गंजू सुनील कुमार यादव और राजगीर गंजू शामिल है। ये सभी चतरा जिले के निवासी है और इनकी उम्र 19 से 30 वर्ष के बीच में है। झारखंड के कई जिलों में आने वाले अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि मध्यम और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से बहुत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि अगले 5 दिनों में झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, गुमला, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। झारखंड कुरियर एसोसिएशन ने शुक्रवार को हुई बैठक में दुर्गा उत्सव पर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अवकाश रखने का निर्णय लिया। इस दौरान कुरियर कंपनियां पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 29 सितंबर को फर्स्ट हाफ तक ही काम होगा। संगठन के प्रेम मित्तल ने बताया कि 28 सितंबर को रविवार है, इससे लगातार 5 दिन तक काम प्रभावित रहेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कहा है कि बढ़ते मामलों पर वो गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। झारखंड सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी संजय है और संबंधित इलाकों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार की ओर से तुरंत प्रभाव से निचले स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित ग्रामीणों के लिए मुफ्त जांच और दवाइयों की व्यवस्था है। मोबाइल मेडिकल कैंप, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता व्यवस्था और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में रविवार से बदला जाट संकेत है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दाब क्षेत्र अब कमजोर हो गया है। ऐसे में मौसम में सुधार की संभावना है। हालांकि कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे और दिन भर में 1 से 2 बार हल्की बारिश के आसार है। इस बीच बादलों का गरजना भी सुनाई देगा। राज्य में 30 सितंबर तक मौसम की इसी तरह रहने का आसार है। राज्य में इन 3 के दौरान अधिकतम तापमान में से 1-3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। और मौसम विभाग ने भी बताया है कि 1 अक्टूबर तक खाड़ी में फिर एक सिस्टम बनने का आशंका है।
धनबाद उत्पाद विभाग ने शनिवार दोपहर मानियाडीह थाना क्षेत्र में पाराटार गांव में एक अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई टीकाराम टुडू के आवास पर की गई, जहां से अवैध शराब बनाने और पैक करने की भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बताया है कि यह फैक्ट्री हरलडी निवासी डुम्बुल मंडल द्वारा संचालित की जा रही थी। टीम ने मौके से करीब 45 लीटर तैयार अवैध शराब जब्त की। इसमें 9 लीटर रॉयल स्टिंग और 15 लीटर स्प्रिट शामिल है। इसके अतिरिक्त खाली बोतलें, नकली लेबल, स्टिकर और शराब बनने में उपयोग होने वाले अन्य सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि छापामारी के दौरान कोई गिरफ्तार नहीं हो सकी। मैया सम्मान योजना की बड़ी सौगात। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत पलामू जिले समेत पूरे राज्य की महिलाओं के बैंक खाते में अगस्त और सितंबर माह की 2-2 किस्तें कुल 5,000 भेजना शुरू कर दिया है। त्योहारी खर्च के वक्त ये रकम कई परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया है कि 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 1,363 करोड़ का प्रबंधन है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब का असर झारखंड में दिख रहा है। मौसम विभाग ने 27 से 30 सितंबर तक राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। हालांकि तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। शराब घोटाला और सीबीआई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि शराब घोटाले की जांच में लापरवाही और एसीबी में संदिग्ध फेरबदल हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच मांग की। जाति प्रमाण पत्र में अड़चन। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि फांसी, कुलंदी, तूरी, तेली, साहू सहित कई समुदायों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। इसका तत्काल समाधान जरूरी है। आईएएस विनय चौबे पर नए आरोप। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच आगे बढ़ने के साथ झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दवाइयों और जीएसटी कटौती का फायदा नहीं। केंद्र ने हाल ही में दवाइयों पर जीएसटी घटाया था, पर अभी तक आम जनता को इसका लाभ नहीं मिला। थोक व्यापारियों को 22 सितंबर से दवाई लगभग 6.25% सस्ती मिल रही है, लेकिन खुदरा दुकानों पर उतना ही दाम लिया जा रहा है, यानी फायदा सिर्फ दुकानदारों को है। कांग्रेस बनाम भाजपा। कांग्रेस प्रवक्ता सोनार शांति ने आरोप लगाया है कि भाजपा बीफ कंपनियों से चंदा लेकर संगठन चलाती है और अपराध की घटनाओं को गो तस्करी से जोड़कर राज्य में सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है। महिला पुलिस की नई पहल। राज्य की विभिन्न थानों में मुंशी का काम करने के लिए 244 महिला पुलिसकर्मियों को 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पुलिस विभाग में महिला भागीदारी बढ़ेगी। मनरेगा में भुगतान का संकट। कई आदिवासी और दलित परिवारों ने शिकायत की है कि मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है, सामग्री मद में भी देरी होती है। इससे ग्रामीण अब मनरेगा कार्य से दूरी बनाने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक बयान। उन्होंने पिटूरिया और पाखड़ू की घटनाओं की जांच की मांग की और कहा कि घाटशिला उपचुनाव का नतीजा अप्रत्याशित हो सकता है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। राहुल गांधी का संकल्प। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन वे अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमेरिका का टैरिफ झटका। पूर्वी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से भारत से आने वाले ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट पर 50% और हवाई ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसका असर भारतीय दवाओं कंपनी पर पड़ सकता है। आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याएं। बीजेपी नेता रफिया नाज ने कहा है कि कई महीनों से आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायकों को
मेहनताना नहीं मिला है। उन्होंने पोषण आहार की राशि बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग की। पानी सप्लाई में गड़बड़ी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि कमीशनखोरी और घटिया क्वालिटी की पाइपों के कारण करोड़ों खर्च होने के बावजूद जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कोल इंडिया का बोनस। दुर्गा पूजा और दीपावली से पहले कोल इंडिया के सभी कर्मियों के खातों में 13,000 बोनस भेजा जाएगा। इसे ऐतिहासिक समझौता बताया गया। रघुवर दास का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पर बराबर होने वाले पेपर लीक का आरोप लगाया और कहा कि ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। स्वच्छ ऊर्जा अभियान। प्रधानमंत्री ने बताया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। नक्सलवाद पर लगाम। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में अब माओवादी 70 से भी कम कैडर बचे हैं और प्रमुख उग्रवादी संगठन लगभग समाप्त हो चुके हैं। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। तामड़ में दहशत। रांची के तामड़ प्रखंड में लगरबगे का आतंक। इसी बीच एक पागल कुत्ते ने 17 लोगों को काट लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासनिक हलचल। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर प्रशासनिक गिलेरियों में चर्चाएं तेज है। इसके साथ ही जनवरी 2025 में अब तक हुए इनकाउंटर में 32 नक्सली मारे गए। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि जल्द ही नक्सलवाद झारखंड के लिए सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।